आज हम बात करेंगे यूएफओ क्या है, कितनी सच्चाई है एलियन के होने या ना होने में। सोचिए किसी दिन आप बारिश में बैठकर मजे ले रहे हैं, अचानक एक लाइट जिग जैग करके गायब हो जाए, तब आप सोचेंगे मेरे पास ऐसा कोई और प्यारा पपलू है क्या? अच्छा लगता है अपन को ऐसा सब आइटम अपने जहाज में सजाने को। आपको लगेगा कि ड्रोन या सैटेलाइट होंगे, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सुपर पावर अमेरिका और रसिया इसी लाइट के पीछे पागल थे। देखिए आसमान में जो चमकता है जरूरी नहीं कि वो तारा हो सकता है दूसरे गोले का इशारा हो। चलिए सबसे पहले बेसिक फंडा क्लियर करते हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोले तो उड़ती हुई ऐसी चीज जिसका कोई पता ठिकाना ना हो। लेकिन ये उड़न तस्तरी या फ्लाइंग सॉर्सेस शब्द आया कहाँ से? चलते हैं फ्लैशबैक में। 1947 अमेरिका के पायलट केनेथ आर्नोल्ड, उन्होंने एक अजीब सी चीज उड़ती हुई देखी और यही पहली बार था जब दुनिया के सामने फर्स्ट टाइम यूएफओ की तस्वीर कैद हुई अमेरिका के फाइटर प्लेन में। साइंटिस्ट यूएफओ से क्यों डरते थे? इसलिए नहीं कि उसमें कोई हरे रंग का एलियन बैठा है, इसलिए क्योंकि यूएफओ फिजिक्स के नियम की धज्जियां उड़ा देता है। देखो कोई प्लेन मैक 5 की स्पीड में मुड़ेगा तो पायलट की चटनी बन जाएगी जी फोर्स की वजह से। लेकिन एक मिनट रुको, ये 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर भी 90 डिग्री का टर्न कैसे लेता है, वो भी बिना आवाज किए? आइंस्टीन चाचा ने कहा था ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या इंसानों की समझ से बाहर है? आपने अमेरिका की बात तो सुनी होगी, एरिया 51 रोजवेल वाली, लेकिन असली माल मसाला तो रसिया के पास था। एक लीक हुई रिपोर्ट दावा करती है कि रसिया के हाथ में एक क्रैश यूएफओ लगा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये शुरू होती है उसके मिले मलबे से। जब साइंटिस्ट ने उस मलबे को चेक किया तो उनका दिमाग हिल गया। वो कोई आम मेटल नहीं था, वो सेल्फ हीलिंग मटेरियल था, यानी वो म्यूटेट कर रहा था जैसे कोई एक्स-मैन की मूवी हो। उस समय के दो टॉप साइंटिस्ट पावेल और मरीना पोपोविच ने इसकी जांच भी की थी। अगर आपको ये सब हवा हवाई लग रहा है तो 1977 की रात की बात करते हैं। जगह थी पेट्रोजावोडस्क, रूस। रात को अचानक आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी दिखाई दी जो जेलीफिश के शेप में थी। उससे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी जो धरती को स्कैन कर रही थी। यह घटना एक दो लोग नहीं बल्कि हजारों लोगों ने देखा। आखिरकार सोवियत सरकार को मजबूरन मानना पड़ा, हाँ भाई कुछ तो लोचा हुआ है, लेकिन बाद में उसे एटमॉस्फेयर फिनोमेना बोलकर रफा दफा कर दिया। लेकिन जो लोग वहाँ थे वो जानते थे बादलों से लेजर बीम नहीं निकलती। जो आसमान में दिखा वो कोई सपना नहीं था। जो भी था दोस्त अपना नहीं था। तो कंक्लूजन क्या है? क्या यह सब आंखों का धोखा या कुछ सीक्रेट मिलिट्री ड्रोन? यूनिवर्स इतना बड़ा है, अगर सिर्फ हम ही यहाँ है तो जगह की बहुत बर्बादी है। और हाँ, उस मेटल का क्या हुआ? शायद कोई रशियन बंकर में है या अमेरिका ने पहले ही हजम कर लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। तुम्हें क्या लगता है वो जेलीफिश क्या थी? कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।